गुड मॉर्निंग। मैं यहाँ ओमकारेश्वर में हूँ, जो कि एक ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मध्य प्रदेश का जो लोकप्रिय जो ज्योतिर्लिंग है, जहाँ श्रद्धालुगण आते हैं, ठीक है, महाकालेश्वर और दूसरा ओमकारेश्वर। अब जैसा कि मैं मॉर्निंग में आया हूँ और मैं देख रहा हूँ, मैंने यहाँ ऑब्जर्वेशंस की, घाट हैं, लोग आते हैं, बहुत सारे लोकल लोग भी यहाँ पर रहते हैं। सो माई ऑब्जर्वेशन अबाउट द ऑल दी पिलग्रिमेज साइट्स, जितने भी हमारे धार्मिक जो तीर्थ स्थान है, जो हमारे तीर्थ स्थान होते हैं, जो हमारे देव स्थान होते हैं, जहाँ पर नदियाँ हैं, और ज़्यादातर हमारे जो देव स्थान है वो नदियों के किनारे हैं। बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, नदियाँ बहुत प्यारी है। बट वन थिंग इज मिसिंग, बट इज गॉड। ये क्वेश्चन तो मैं पूछूंगा ही नहीं, और आपसे भी मैं नहीं बोलूँगा कि आप इस सब में उलझो। बट माई क्वेश्चन इज कि गॉड इज लाइक अ ब्यूटी। यदि हम सही में खुद से प्यार करते, यदि हम सही में भगवान को या उनके उच्चतम स्वरूप को जानते हैं, तो सुंदरता क्यों नहीं है? घाट इतने गंदे हैं यहाँ के, इतने घाट गंदे हैं। अब आप बोलोगे कि मैं बुराई बता रहा हूँ, नहीं, मेरा काम बुराई बताने का नहीं है। मेरा काम है जो मैंने देखा, जो मैंने यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस की, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसा कि महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर, ये दो हमारे पवित्र स्थानों में से एक है। भारत के 2 ज्योतिर्लिंग हैं जो मध्य प्रदेश में हैं। यह हमारी नर्मदा रिवर है, देखो, ये हमारी नर्मदा रिवर है। आपको मैं सामने से व्यू दिखाता हूँ इसका। सामने से व्यू कैसे दिखाऊँ, चेंज करके हम इसका, ओके, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। ये वेव है नर्मदा रिवर का। अभी सुबह के 9:15 बज चुके हैं, 9:30 है अप्रॉक्स। द टाइम इज़ 9:15 अराउंड हो रहा है। अब यार मैं भी आता, दर्शन करके निकल जाता। मैं इंदौर में रहा हूँ पहले, लेकिन कभी मैं नहीं आया देखने। आई मिस दोस डेज। मुझे आना चाहिए था, बहुत पहले आना चाहिए था। बहुत अच्छा जगह है, बहुत अच्छा एक फीलिंग है। बट द वन थिंग इज़ मिसिंग ना, मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, लोगों के दिल की सुंदरता किधर है? धार्मिक स्थानों को हमने इतना गंदा क्यों बना के रखा? अब घाट देखिए, आप यहाँ के घाट देखेंगे, आपका है ना, ये अभी मैं जहाँ घाट नहीं गया, तो मैं भारत के पूरे घाटों को या नदी किनारे जो भी है, चाहे बनारस हो, और भी ऐसे गंगा नदी, यमुना नदी, और भी बहुत सारी नदियाँ हैं हमारे देश में, कृष्णा नदी है, गोदावरी रिवर है, तो क्रिटिसाइज़ करना या फिर कोई भी कमेंट करना बिल्कुल बेकार की बात है। तो मैं जहाँ पर हूँ, मैं वहाँ की बात करूँ तो ज़्यादा अच्छा है। अब सबसे बेसिक बात ये है कि ये जो गंदगी है, जो ये लोग करते हैं, इसका बेसिक जो प्रॉब्लम है, जो फंडामेंटल है, वो क्या है? मुझे लगता है कि जो मान्यताएं है ना, हमारी नदियाँ, ये आपको रिवर दिख भी रही है, ये इससे भी कई गुना क्लीन हो सकती थी, लेकिन ये नहीं है एक्चुअली, ठीक है? उसका कारण है, एक तो हमारा जो बिलीफ सिस्टम है ना, पूजा करने का। When I was going through the journey, when I was traveling, जब मैं आ रहा था,
तो मैंने देखा कि नर्मदा रिवर में कुछ लोग प्लास्टिक की थैली बांधकर कुछ तो ऐसे फेंक देते, है ना। जैसे ये ब्रिज होता है ना, ये ब्रिज होता है, यहाँ से बसेस जाती है, तो वो लोग क्या करेंगे, ऐसे फेंक देंगे। तो उनका ये मानना है, दे थिंक कि हम कुछ यदि ऐसा फेंक देते हैं तो हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। अरे इच्छाएं तो आपकी कभी ख़त्म नहीं हो सकती। यू हैव लॉट्स ऑफ डिज़ायर्स इन योर माइंड, इन योर हार्ट, कि ऐसा हो जाएगा, हम ऐसा कर लेंगे। इवन मेरी भी डिज़ायर्स ख़त्म नहीं होगी। मैं सोचूंगा कि ओमकारेश्वर हो गया, अब हम महाकालेश्वर घूम के आए, हम सोचेंगे कि ये खा लिया, वो खा लिया, ये भगवान के दर्शन हो गए, वो भगवान के दर्शन, कभी नहीं ख़त्म हो रही है। डिज़ायर्स इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, ये ख़त्म नहीं होना है। लेकिन यार प्रॉब्लम क्या है, वाई इंडिया इज लैगिंग बिहाइंड? देर आर सो मैनी फंडामेंटल प्रॉब्लम्स. If we are educated, if we are not becoming beautiful, we are failing in many aspects. फेल हो जा रहे हैं हम तो। बहुत सारे लोग का अलग अलग व्यू रहता है। I don't care about their views. I only care about the originality. How your thoughts is coming from. कहाँ से आ रहे हैं आपके थॉट, आपके ऑब्जर्वेशंस क्या है। यार दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ है कि ओरिजिनल होना, और आपकी ऑब्जर्वेशन कितनी डीप है, आप क्या समझते हो, मुझको इसमें विश्वास है। आई डोंट फॉलो एनी काइंड ऑफ आइडियोलॉजी, एनी फिलोसफी, एनी काइंड ऑफ ईस्टर्न फिलोसफी, वेस्टर्न फिलोसफी, नो, डोंट टॉक अबाउट द फिलोसफीज, जस्ट टॉक अबाउट द कॉमन थिंग्स, जस्ट टॉक अबाउट द ह्यूमन वैल्यूज, टॉक अबाउट द कॉमन सेंस, द बिहेवियर, पब्लिक बिहेवियर, साइकोलॉजी में जिसको सोशल साइकोलॉजी बोलेंगे। ओके, आप देखिए ना क्या दिमाग में चल गया रहा लोगों के, नहाएंगे, निकल जाएंगे, कचरा फेंक देंगे, ये यहाँ ऐसा करेंगे, और भी बहुत सारे पवित्र स्थान है हमारे देश में, नदियाँ हैं, उनको और गंदा करेंगे। चल क्या रहा है? द क्वेश्चन इज ऑल अबाउट कि ऐसा हो क्यों रहा है, ये चल क्या रहा है, what they are going to achieve through this kind of mad process. ये इतना सारा जो इतना पागलपन जो चल रहा है, इससे होगा क्या एक्चुअली में, क्या मोक्ष मिलेगा, will they get salvation? ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है, और इन सब प्रश्नों की खोज में बहुत सारे डिस्कवरर्स हुए, बहुत सारे ट्रैवलर्स हुए, और सबका यही पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि हम दुनिया को कितना सुंदर बना सकते हैं। ठीक है, हम ये ऐसे तीर्थ स्थानों पे जाके हम क्या सीखते हैं, हम वहाँ जाके क्या करते हैं। मैं भी आया हूँ, मैं तो ऑब्जर्वेशंस करने आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। इट्स काइंड ऑफ Its place kind of tremendous peace and tranquility. Wow, great. आप देखो ना, नर्मदा रिवर को देखो, इसके पास बैठ के आपको कितना अच्छा फील आ रहा है। देखो अकेले, कुछ भी नहीं। वाओ, देखो आप, कितना अच्छा व्यू है, सन मेरे ऊपर आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। इट्स वेरी ग्रेट फीलिंग। यही है यार, यही है। अभी मेरे दर्शन नहीं हुए, मैं स्नान करूँगा और फिर मैं दर्शन के लिए प्रस्थान करूँगा। आई विल गो फॉर विजिट दी ज्योतिर्लिंग, द टेम्पल स्पेशली, आई विल गो देयर। बट आप क्वेश्चन पूछिए यार, ट्रेवल करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, वी हैव लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। सो आई एम हियर फॉर ओमकारेश्वर विजिट, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन है, तो हम यहीं की बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। इट्स ऑल अबाउट ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग, जो साइकोलॉजी है।
तो हमारा सोच बहुत नैरो माइंडेड है। और जितना मैंने यहाँ विज़िट किया है घाट या यहाँ पर जितने भी वॉशरूम्स हैं, गंदगी देख के तो यही लगता है कि अभी हमारा जो मानव दिमाग है या मन है वो उतना तो साफ़ सुथरा नहीं है जितना उसको होने के लिए बनाया गया है, जितनी उसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं। कहीं ना कहीं हम उसे चूक रहे हैं। एंड दैट काइंड ऑफ ब्यूटी वी हैव टू फाइंड थ्रू आउट आवर लाइफ। ओके, सो आपका जो भी पर्सपेक्टिव है यू कैन कमेंट। एंड मैं यही आपसे गुजारिश करूँगा, यही आपसे उम्मीद करूँगा कि आप जब भी कहीं भी दर्शन करने के लिए जाएं या कोई भी स्थान में जाएं, चाहे वो देव स्थान हो, प्राकृतिक हो, सांस्कृतिक हो, धार्मिक हो या कुछ भी हो, ऐतिहासिक हो, आप जब भी वहाँ जाएं तो आप वहाँ से जो सीखें और जो भी चीज़ें हैं उन्हें शेयर करें। If we will not speak about those things, the people will not get aware about these kinds of very small problems. Suppose कोई फॉरेनर ओमकारेश्वर आता है और ऐसे घाट इतनी गंदगी को देखेगा, ठीक है, दर्शन तो वो करेगा, तो आप सोचो कि इंडिया के बारे में क्या मैसेज आएगा। That is the question. If you say we are Indians, we proudly say we are Indian, मेरा भारत महान, so you have to be great for that. Then you can easily say we are great Indians, right? So be great, do something great in your life. Okay, thank you. जय ओमकारेश्वर। ओके, हर हर महादेव। थैंक यू।